हेलो खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो मेरे गले का हाल तो सेम ही है, बट कोई बात नहीं है, व्लॉग तो कंटिन्यू करना ही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे देवर के पडले में क्या क्या लेकर गए यहाँ से, और क्या कुछ था वो मैं आपको दिखाऊंगी। पोशाकें कैसी थी, प्लस गले का था या क्या था, क्योंकि यहाँ पर ना हाड़ौती में क्या होता है कि आर्ट कंपलसरी नहीं है कि लड़के वाले ही लेकर आएंगे। अगर लड़की वालों ने पहले ही बनवा ली है अपनी बेटी के लिए, तो फिर उसके लिए ना दूसरा ऑप्शन हो जाता है कि बाजूबंद ले जाओ या फिर गले के बाकी छोटे मोटे सेट लेकर चले जाओ। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही था कि लड़की वालों ने पहले से ही आर्ट बनवा रखी थी। तो उस वजह से हमारी साइड से, यानी कि हमारे महेंद्र बन्ना की शादी में बड़ी मम्मी और बड़े पापा और ने बाजूबंद बनवाए और गले का चिक बनवाया और 2 गले के पेंडेंट थे। तो इस तरह से कुछ किया और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ था। यहाँ पर आपको पता ही है कि जो बाराती जो होते हैं और जो रात को ही निकल जाते हैं, उनको भी कुछ न कुछ गिफ्ट देके दिया जाते हैं। तो अभी वो हो रहा था। और आप पडला देख लो अब पास से कि ज्वेलरी में क्या क्या था। तो ये गले का चिक है और ये 2 आप छोटी छोटी उसमें देख रहे होंगे, उसमें पेंडेंट है और ये बाजूबंद था और इस तरह से था। बाकी आपको पता ही है कि लड़का फिर मुंह दिखाई में अलग देता है और बाद में सास या जो ननद है वो देना चाहे तो वो अलग होता है। तो आर्ट नहीं थी, आर्ट के अलावा जो चीज़ थी वो बाजूबंद थी मेन तो। और अब फ़िलहाल यहाँ पे वरमाला हो रही है और हमारे जो नए आने वाले बीननी है उनको देख लो, वो कितना शर्माते हुए खड़े हैं। और यहाँ पर क्योंकि हाड़ौती में ना रेड कलर की पोशाक नहीं पहनते हैं फेरों वाले दिन जो है, मतलब आप बनवा सकते हो अगर आपको पसंद है तो, लेकिन ये जो कलर है ऑरेंज सॉर्ट ऑफ कुछ, तो वही कलर यहाँ पे चलता है। मतलब ना तो पूरी तरह से वो येलो कलर तो बिल्कुल नहीं होता है, ऑरेंज कलर होता है, मतलब मैंगो वाला कलर, वो वाला इनके फेरे पड़ते हैं उस कलर में। और खुले बाल आपको पता है जैसे कि रखते हैं। और यहाँ पे देख लो कितनी सारी महिलाएं स्पेशली पडला देखने के लिए बैठी थी कि पडले में क्या क्या आया है। पोशाकें बहुत सुंदर, बहुत प्यारी पोशाकें थी। आई थिंक मेन पोशाकें 5 थी, उसके अलावा भी जो ड्रेसेस होती है वो थी, और बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते हैं डेकोरेशन के लिए वो सब कुछ था। लेकिन हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छे से हुआ। तो पडला जैसे कि आपको पता ही है कि बारात में देखो महिलाएं तो जाती नहीं है, तो जो घर के मेन जो होते हैं फैमिली में वही लोग इसको सेट कर रहे होते हैं, वही दिखा रहे होते हैं। तो हमारे दादा को मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। दादा सब कुछ अच्छे से सेट कर रहे थे और जो भी महिलाएं थी उनको दिखा रहे थे बहुत अच्छे से। और पोशाकें सच में बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि मैंने तो देख रखी है। इस वीडियो में इतना क्लियरली ऐसे नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि हुकुम ने रिकॉर्डिंग करी है, बट हाँ पोशाकें बहुत सुंदर थी। सारी पोशाकों के बहुत प्यारे प्यारे कलर थे और सब कुछ बहुत अच्छा था। इवन उनके लिए फुटवेयर्स भी थे, मेकअप का सामान भी था जैसे आपको पता है, और जो फेरों में पहनना होता है वो सारी चीज़ें भी थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बहुत सुंदर था। और इधर यहाँ पे वरमाला होने वाली है अभी, तो हेल्प कर रहे हैं बीननी को सब लोग कि माला देखे और ऐसे, क्योंकि आपको पता है राजपूतों में मुंह उघाड़ के तो वरमाला करते नहीं हैं और ना ही कुछ ऐसे स्टेज का सेटअप होता है। हालांकि आजकल कुछ फैमिलीज़ करते हैं, लेकिन जैसे मेरी शादी में भी फेरों के समय ही हुआ था। और मोस्टली फैमिलीज़ में अभी भी हमारे राजपूतों में जो होता है कि फेरों से ठीक पहले आप वरमाला कर दो और उसके बाद फेरे कर दो। और कुछ लोग आफ्टर फेरे भी करते हैं, मतलब जैसे भी पंडित जी बोले वैसे। लेकिन हाँ, अभी भी स्टेज पर ऐसे प्रॉपर वरमाला वाला सेटअप कम होता है। और देखिए यहाँ पे कितने खुश हो रहे हैं सब लोग। हेलो, फोटो ले लो आराम से। तो यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको तिलक निकाल कर जो भी गिफ्ट देते हैं बारातियों को वो दिए जा रहे हैं। और यहाँ मेरे दादा हुकुम है। दादा हुकुम, कल किसी ने कमेंट में बोला था कि आपकी अब जेठ बहुत स्मार्ट है, सो थैंक यू सो मच उस कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्योंकि वाकई मेरे दादा बहुत अच्छे हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग ना दादा हुकुम को बोलते हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह दिखते हैं।
और दादा हुकुम के बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ भाभी हुकुम को कि आपकी धोनी से शादी हो गई वाला टाइप ना। तो ऑफकोर्स जिसने भी कॉम्प्लीमेंट किया उसके लिए थैंक यू। दादा हुकुम की तरफ से मैं थैंक यू बोल देती हूँ। और इस रिचुअल का मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है हाड़ौती में कि क्या होता है, और ये दुल्हन की माँ है या कोई और है। अगर कोई हाड़ौती से है तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ही मुझे बताना कि ये जो नज़र आ रहा है ये क्या रिचुअल है और इसका क्या मतलब है और ये किस समय किया जाता है। तो आई रियली विश कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप मुझे ज़रूर बताना पटला कैसा लगा, व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। और इन दिनों मैं कोशिश कर रही हूँ डेली बेसिस पे व्लॉग डालने की। वैसे यार मैं कंटिन्यू ऑफिस जाती हूँ तो मैं ऐसा कुछ डेली रूटीन की और इस तरह से व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि ये भी एक साइड मैं कहूँगी इनकम सोर्स भी है, और आपका मन भी लग जाता है कि चलो आप कुछ कर रहे हो अदर ना जॉब के अलावा भी, तो एक वो वाली चीज़ है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सभी खुश रहिए, अपने घर में स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरी जो हालत हो रही है गले की, उम्मीद करती हूँ जाती जाती सर्दी आप लोगों के साथ ही ना करके जाए। पूरी सर्दी में मैं बीमार नहीं हुई, और एकदम जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि जाती सर्दी हमेशा नुकसानदायक होती है, तो वही हुआ है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।